जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। और अब आप लोग थोड़ा बहुत जो पढ़ाई में ढीलापन था आपका, तो आज चुनाव खत्म हो गया है। आप अपनी जो है पढ़ाई को तेजी से लाएं, क्योंकि वैकेंसी के साथ साथ में जो है अब एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। और शुरू के साथ साथ अपने जितने भी तैयारी अपने फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और प्रैक्टिस अपना शुरू करिए। तो आपके एग्जाम को देखते हुए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम की टीम सभी क्लासेस के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। उसी में हम आपका चला रहे हैं रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आप मॉक टेस्ट बोल सकते हैं। और ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और देखते हैं आज का क्लास। और शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है, क्या है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। अर्थात क्या गया है, इन दोनों का इस तरह के संबंध है, पहले अक्षर का जो है दूसरे संबंध है, उसी तरीके से दूसरे का संबंध तीसरे से है और चौथे का संबंध पांचवे से कौन सा होगा, ये ऑप्शन में से आपको ढूंढना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखते हैं पैटर्न कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न आपको चेक करते हैं, तो अब क्या पहले और दूसरी संख्या में देखता है क्या पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम क्या करें 72 से 90 लाना है, उसके बाद देख रहे हैं संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अर्थात क्या हो सकता है, जब संख्याएं लगातार बढ़ती जा रहे हैं या तो उनका अंतर जो होगा वो समान होगा, या फिर अब इसमें देख रहे हैं 72 से अगर 90 जाए तो 72 से अगर जाए 72 8 18 का अंतर हो रहा है। इसमें 72 8 80 और 18 का अंतर हो रहा है। इसमें कितने का अंतर हो रहा है देख रहे हैं, अगर अंतर वाले ले तो इसमें क्या हो रहा है 22 का अंतर हो रहा है। और इसमें वाले में तो 18 22, तो अगले वाले में क्या होना चाहिए 26 का अंतर है। 18 4 22, 22 4 26 का अंतर होना चाहिए अगले वाले में। तो देखते हैं अगर हो सकता है तो वो फॉलो करता है तो उसको भी चेक करते हैं। तो 156 में 22 जोड़ते हैं, कितना होगा आपका 6 2 8 और 5 2 7, 178 हो रहा है। अब जो है 178 आपके ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये पैटर्न आपका नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये इसको हम नहीं लेंगे, इस पैटर्न को हम नहीं लेंगे। अगली पैटर्न को चेक करते हैं क्या पैटर्न इसमें लग रहा है। अगला पैटर्न को देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई वाला सेक्शन देखते हैं। मल्टीप्लाई वाला सेक्शन देखते हैं क्या हो रहा है। अगर 72 को हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। आपको एक की पॉइंट दिख रहा होगा, क्या 110 और 132 में क्या दिख रहा होगा, 110 किसका होता है 10, अर्थात क्या होता है, अगर 10 और 11 का गुणा करें, 10 और 11 का गुणा करें तो हमें जो है 110 प्राप्त होता है। और हमें पता है 11 गुणे 12 का जो मल्टीप्लाई होता है क्या होता है 132। अब इसी तरीके से हम इस पीछे चेक करें क्या होगा, 8 गुणे 9 का गुणा करें तो हमें 72 प्राप्त होगा। और इसी तरीके से इसमें भी गुणा करेंगे तो 9 गुणे 10 90 प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं क्या चल रही है संक्रिया 8 9, उसका 9 से 10 क्रमागत संख्याओं का जो है, क्रमागत जो संख्याएं हैं उनका लगातार मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद वही जो है इनमें संबंध है। तो यही संबंध जो है जब दिख रहा है तो हम आगे भी यही पैटर्न फॉलो करते हैं। इसमें देख रहे हैं जो दूसरी संख्या है और अगली वाली संख्या का पहली संख्या से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें देख रहे हैं 9 पहली संख्या है, अगली संख्या में दूसरी संख्या है और अगले वाले में पहली संख्या हो जा रहा है। इसी तरीके से ये भी देख रहे हैं। तो हम देखते हैं 156 भी चेक करते हैं। तो 156 क्या होता है 12 गुणे 13, अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 156 प्राप्त होगा। और अगली संख्या में ज्ञात करना है तो अगली संख्या क्या होगी 13 गुणे 14। और 13 गुणे 14 का हम अगर क्या करें गुणा करते हैं तो 14 त्रिक 42, 2 हो गया और 14 का 14 14 4 18, क्या हो रहा है 182 प्राप्त हो रहा है। 182 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दिया गया है क्या है, इसमें प्रश्न जो है 3 आकृतियां दिए गए हैं, 3 आकृतियों के बाद एक प्रश्न आकृति दिया गया है। प्रश्न आकृति में कौन सा आएगा, तो इसमें देख रहे हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें देख रहे हैं कोई फिगर बना हुआ है और फिगर में ये जो बिंदु है इसमें देख रहे हैं यहाँ है, अगले वाले बिंदु में यहाँ बिंदु घूम रहा है और अगले वाले में यहाँ। तो अगर हम क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखें, क्लॉक वाइज अगर घुमाएं तो देख रहे हैं क्लॉक वाइज लगातार घूम जा रहा है। या अगर देख सकते हैं पहले और दूसरे से रिलेट करें क्या हो रहा है, ये पहले वाला जो है दूसरे का, पहला वाले का जो है मिरर इमेज दूसरा वाला हो रहा है और तीसरा वाला जो है तीसरे वाले का मिरर इमेज कौन सा होगा इसमें से। तो देख रहे हैं इसका जो है यहाँ बिंदु है तो इसका जो है या तो क्लॉक वाइज घूमे तो क्लॉक वाइज घूमने के बाद ये बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। कौन से ऑप्शन में बिंदु प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो है फिगर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी फिगर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो है अधूरा है, ये भी चित्र अधूरा है। तो हमारा ऑप्शन को बचा डी वाला।
अब ऑप्शन डी कौन से है? ऑप्शन नंबर सी वाले में। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। आगे दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याओं को निम्न समूह में है। अर्थात क्या दिया गया है? 4, 20 और 28 ये तीनों संख्याएं आपस में कुछ न कुछ इसमें समानता है, और उसी समानता के अनुसार जो है जो ऑप्शन में से कौन से ऐसे प्रश्न आएंगे जो ऐसे जो ऑप्शन है जो इन प्रश्न के समान से संबंध दिखता है। तो देखते हैं संबंध क्या है। 4 से संबंध देखते हैं। 4 गुणे अगर 4 में मल्टीप्लाई करें तो 4 पंचे 20 होता है, और हमें 4 से 28 देख रहे हैं तो 4 से 7 28, 4 गुणे 7। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है? 4 जो है पहली संख्या है, पहली संख्या में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी संख्या में पहली संख्या से 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से संख्या चल रही है। अब हमें यही संख्या ढूंढनी है कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो पहले वाले में देख रहे हैं 6 गुणे 24, 6 से 24 हो रहा है, तो ये हमारा होगा नहीं, क्योंकि पहले वाले में होगा वो 5 का गुणा होगा, इसमें 4 का गुणा हो रहा है। इसी तरीके से इसमें भी देख रहे हैं 4 का गुणा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं 2 9 18, 9 का गुणा हो रहा है, हमें 5 का गुणा देखना है, तो ये भी गलत हो गया। बचा ये डी वाला ऑप्शन, तो यही सत्य होगा। कैसे सत्य होगा? देख रहे हैं 12 गुणे 5 60 हो रहा है, और 12 7 84, 12 गुणे 7 84 हो रहा है, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन सत्य है। बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में एक्वायर को इस तरीके से लिखा जाता है QCAUEIR। उसी कूट भाषा में डिक्लाइन को किस प्रकार से लिखा जाएगा? ये आपका प्रश्न है। तो इसमें देख रहे हैं जो एक्वायर प्रश्न दिया गया है, एक्वायर में जितने अक्षर हैं वही अक्षर जो है इसमें भी है, लेकिन अक्षरों का जो है क्रम बदला हुआ है। क्रम बदला है, उसी जो क्रम बदला हुआ है तो चेक करते हैं क्या बदला हो रहा है। उसमें देख रहे हैं क्या है प्रश्न आकृति में ACQUIRE। देख रहे हैं क्या है? सी का स्थान जो है वही है, बाकी जो है क्यू है यहाँ पहले स्थान पर है, क्यू हमारा यहाँ चला आ रहा है, और ए जो है अगले स्थान पर चला रहा है। तो इस पैटर्न जो फॉलो कर रहा है। उसके बाद जो यू है, यू वही है, और क्या है INE, आई उसको क्या है EIR। तो ई देख रहे हैं यहाँ चला आ रहा है, ई यहाँ आ रहा है, आर का स्थान वही है, और EIR ये आई जो है ई के बाद क्या है? आई है, तो आई यहाँ आ रहा है उसके बाद वाला, और आर सबसे अंतिम में आ रहा है। तो इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है। यू जो है स्थान वही है, ये पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसी तरीके से जो प्रश्न पूछा गया है डिक्लाइन, इसको भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, जो है संख्याओं के अक्षरों को जो है क्रम को अदल बदल करके। इसमें क्या करना है? पहला जो है ई जो है फिक्स स्थान रहेगा, ई का स्थान फिक्स रहेगा। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं कौन से वाले में जो है दूसरा स्थान जो है ई का होगा। तो इसमें देख रहे हैं सभी में जो है ई का स्थान वही है, और इसमें नहीं है, तो ये हमारा पहले कैंसिल हो गया। अब क्या चेक करना है हमें? डी और सी का जो है स्थान बदलेगा, जो सी है पहले स्थान पर आएगा और डी दूसरे स्थान पर। तो तीनों में देख रहे हैं जो है इनका स्थान वही समान है तीनों में, तो हमारे ये यहाँ तक मैच कर रहा है। अब इसके बाद हमें आगे देखना है क्या है, जो इसके बाद जो संख्या होगी एल है, एल का जो है वो अक्षर समान रहेगा, वो अक्षर वही रहेगा, वो नहीं जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं इसमें भी वही है, इसमें भी समान है, और ये आपको पहले ही गलत हो गया है। और इसमें देख रहे हैं ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसको हम इसको भी कट कर सकते हैं, कट कर देते हैं। अब बच्चे दो ऑप्शन, अब दो ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो देखते हैं कौन सा अक्षर है आगे है, एल के बाद आई है, और इसमें देख रहे हैं यू है, यू जो बाद ई था, ये यू के बाद जो आई था, आई यहाँ पर देख रहे हैं आई के बाद आर है, आर जो है यहाँ अंतिम स्थान चला रहा था, जो है पीछे से दूसरा स्थान जो अक्षर है जो अंतिम में आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं। तो उसी तरह में हमें भी देखना होगा पीछे से जो दूसरा है एन, ये कहाँ होगा? अंतिम स्थान पर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाले में एन जो है अंतिम स्थान पर है, वही हम चेक करते हैं। आगे फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें देख रहे हैं आई जो है अंतिम स्थान पर है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया चेक करते हैं, कर लेते हैं। क्या है? आई है, एल का स्थान वही था, आई इसके बाद क्या था? आई जो है एन का, आई का जो है आई की जगह ई हो जाएगा, और ई जो एन आई की जगह ई जगह ये हो गया। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। हम बढ़ते हैं आगे। अब दिया गया है आगे कि एक निश्चित कूट भाषा में 95 को जो है एस्टिमेटेड टाइम है, ये कोडिंग किया है, सब कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है? 95 का जो है इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है। क्या दिया है? एक सेंटेंस दिया गया है एस्टिमेट टाइम, ये 95 को कूटबद्ध किया गया है। उसी तरीके से
469 को स्पेस एंड टाइम को के रूप में कुर्बत किया गया है और 65 का जो है अर्थ है एस्टिमेटेड स्पेस। तो उसी कुट भाषा में क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस संख्या का अर्थ है स्पेस, स्पेस का जो है अर्थ पूछा गया है। तो हम ऐसे प्रश्नों में देखते हैं क्या होता है, हम एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि जब तक हम रिलेट नहीं करेंगे तो हम जो है उस अंक का जो है कौन सा अक्षर है ये हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं 95 पहला अक्षर में है 95, दूसरे अक्षर में क्या है 469। इन दोनों में देखते हैं कौन सा अंक कॉमन है, जो जब अंक कॉमन होंगे तो उसका जो कुर्बत किया होगा वो भी कॉमन होगा। उसमें देख रहे हैं 9 कॉमन है और इसमें भी 9 कॉमन है। तो सेंटेंस में भी यही देखते हैं कौन सा कॉमन दिख रहा है। इसमें देख रहे हैं क्या है, टाइम कॉमन दिख रहा है और इसमें वाले में भी टाइम कॉमन दिख रहा है, अर्थात क्या हो गया 9 का जो है टाइम हो गया कूटबद्ध। अब हमें क्या ढूंढना है, स्पेस का ढूंढना है। अब इसके स्पेस के लिए इसमें और कोई जो है वर्ड नहीं दिख रहा है। हम तीसरे अंक की तरफ देखते हैं। तीसरे वाले में देख रहे हैं स्पेस कहाँ दिख रहा है आपको, या अंक से देख लेते हैं। दूसरा और तीसरा 469 और 65 में देखते हैं कौन सा अंक कॉमन दिख रहा है। 6 इसमें कॉमन दिख रहा है, 6 इसमें दिख रहा है कॉमन और 6 इसमें दिख रहा है कॉमन। जब 6 इसमें कॉमन दिख रहा है तो इसका जो कोडिंग किया गया है वो भी कॉमन होगा। तो क्या कॉमन दिख रहा है, स्पेस इसमें भी कॉमन दिख रहा है, स्पेस इसमें भी। तो हमें यही ढूंढना था, जो 6 का जो है कोडिंग क्या है स्पेस, 6 का अर्थ है स्पेस और मैं यही पर पूछा गया था स्पेस। तो स्पेस का जो है कोडबद्ध किया गया है 6 है, हमारा पहला ऑप्शन ही सत्य है। आगे दिया गया है कि निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें दिया गया है आपका जो है कुछ सिंबल्स हैं और कुछ अक्षर हैं और इसमें बोला गया है बाएं से दाएं, अर्थात बाएं से दाएं क्रम में लिखा गया है और प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है। प्रश्न गहराई समझिए, क्या बोलना है, अक्षर के पहले जो होता क्या होगा, एक प्रतीक होगा और अक्षर के बाद एक अक्षर होगा। तो हम ऐसे अक्षरों को ढूंढना है कि कितने ऐसे अक्षर हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें वाले में अक्षर के पहले देख रहे हैं, हमें अक्षर के पहले क्या देखना है, अक्षर के पहले प्रतीक और उसके बाद एक अक्षर होना चाहिए। इसमें देख रहे हैं अक्षर के पहले प्रतीक तो है लेकिन उसके बाद अक्षर के बाद जो है प्रतीक जो है फिर से प्रतीक सिंबल आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये नहीं हो रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, इसमें अक्षर है, अक्षर के पहले जो है प्रतीक है, अक्षर के बाद भी प्रतीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। इसमें देख रहे हैं क्या है, अक्षर के पहले जो है इस वाले को देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं दोनों में भी को अगर ले तो भी में देख रहे हैं डॉलर जो है चिन्ह है, क्योंकि उसके बाद भी चिन्ह है तो इसको भी नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें भी देख रहे हैं वाई है, वाई का अगर ले तो वाई के पहले भी चिन्ह है, वाई के बाद भी चिन्ह है, इसको भी नहीं लेंगे। ये हमारे इतने करते गए। अब इसको देख रहे हैं क्या हो रहा है, जेड को ले रहे हैं, जेड के पहले क्या हो रहा है, जो है चिन्ह है, जेड के पहले चिन्ह है और जेड की बात क्या है, अक्षर है। हमें यही ढूंढना था, जेड के जो है अक्षर के पहले जो है सिंबल होना चाहिए और अक्षर के बाद अक्षर होना चाहिए। एक अक्षर हमें मिल गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये अक्षर के पहले देख रहे हैं, अक्षर के पहले यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें वाले में देख रहे हैं ये अच्छा जेड को लें तो जेड के पहले क्या देख रहे हैं, @ यहाँ हो गया आपका एंड। तो जेड पहले जो सिंबल है, जेड के बाद क्या है, अक्षर है। तो हमारे ये दो प्राप्त हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें इसके वाले ले तो इसमें दोनों भी को लें तो भी के पहले भी सिंबल है, भी के बाद भी सिंबल है, तो इसको नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देख रहे हैं सी को लें, सी के अगर ले तो उसके पहले सिंबल है और उसके बाद अक्षर है, तो इसमें ये भी इसको हम काउंट करेंगे। तो टोटल कितने प्राप्त हुए आपको, ये हो 1 2 3 प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 3 सत्य हुए हैं। तो इसमें ऐसे अक्षर है जो इसके पहले सिंबल है और उसके बाद अक्षर है। ये हमारा प्रश्न बोला गया था, ऐसे 3 प्रश्न है, 3 जो है अक्षर है। आगे देख रहे हैं, इसमें दिया गया है कि कुछ भाषा में मैट को 13 + 1 + 20 और फैन को 6 + 1 + 14 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में टैंक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो ये समझ लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है और कैसे कोडबद्ध किया गया समझते हैं, उसके बाद समझने के बाद ही हम आगे हल करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, एम के दिया 3 अक्षर इसमें दिया गया है, 3 अक्षर के बाद जो है 3 अंक भी दिए गए हैं। अर्थात क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बीच में इसमें धन का जोड़ का चिन्ह लगा दिया रहा है। अब हम पकड़ना है कैसे, हम जानते हैं अल्फाबेट सीरीज में एम का स्थान जो है 13 होता है और ए का स्थान जो होता है 1 होता है और टी का स्थान क्या होता है 20 होता है। अर्थात क्या दिया गया, इसमें कुछ नहीं दिया गया है, बस जो है अक्षरों का जो है स्थान है
उन्हीं का अंक रख दिया गया है और बीच में प्लस का चिन्ह दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसी तरीके से देख रहे हैं इसमें भी एफ का अच्छा होता है, अच्छा लिखा गया है, और ए का होता है 1 और एन का 14। तो इस तरीके से कूटबद्ध किया गया है, हमने इसको पकड़ लिया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी चेक करते हैं कौन सा फॉलो कर रहा है। तो इसको फॉलो करने के लिए हम पूरा नहीं चेक करते, हम उसी ऑप्शन से चेक करते हैं कि हमें जब प्रारंभ में टी का 20 होता है और एस का जो है क्या होता है 19 होता है। तो हम ऐसे ऑप्शन देखते हैं जो पहला जो है अंक 20 हो और अंतिम में जो है 19 हो। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है। ऐसे तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। ये डी वाला नहीं मिल रहा है तो इसको हम पहले ही काट देते हैं। अब बचे 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, अगला अक्षर ए हो रहा है। ए का क्या होता है 1 होता है। एक जो है 20 के बाद जो है अगला अक्षर जो है कौन से वाले ऑप्शन में 1 दिख रहा है, तो चेक करते हैं। इसमें देख रहे हैं 20 के बाद 11 है, हमें 20 के बाद 1 देखना है, तो ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, 20 के बाद 14 है। अब बचा सी वाला ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन जब बचा तो ये हमारा सत्य हो गया। 20 का 1 हो गया, यहाँ ए का 1 हो गया, एन का 14 हो गया और के का 11। तो ये हमारा पूरी तरह से मैच कर रहा है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। अब आगे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अर्थात क्या दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है अक्षरों की और उसमें कुछ स्थान रिक्त हैं, उनको भरना है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे पहले किसको ध्यान देते हैं, सबसे बड़ी जो बड़ी श्रृंखला है, सबसे बड़ी उसको बड़ी श्रृंखला को देखते हैं कि क्या किस तरीके से लिखा जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी श्रृंखला कहाँ दिख रहे हैं, हम ये वाला दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है आपको, 3 के दिख रहा है, उसके बाद जे, और उसके बाद उसके पहले क्या है, के पहले एल है, और इसमें भी देख रहे हैं क्या है 3 के है, और उसके बाद क्या है जे है, और इसमें देख रहे हैं 2 जे है और 2 के है, उसके बाद डबल जे। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो है इसमें भी के जो 3 है, इसमें भी के 3 है। अर्थात क्या होगा, श्रृंखला जो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अर्थात और जे देख रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 जे हैं, और जे के बाद क्या हो रहा है, एल हो रहा है। इस वाले श्रृंखला से देख रहे हैं जे के बाद एल हो रहा है। तो हम बढ़ते हैं आगे। इसमें देख रहे हैं डबल जे है और एल है। तो आगे क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं 2 के है, 2 के है, तो हमें सभी श्रृंखला में क्या हो रहा है 3 के प्राप्त हो रहा है। तो इसमें भी हम 1 के रख देंगे, तो ये भी 3 के प्राप्त हो गया। उसके बाद डबल जे हो गया। अब हम ये हमारा श्रृंखला प्राप्त हो गया। इसमें वाले चेक करते हैं क्या हो रहा है, डबल जे हो गया। डबल जे के बाद देख रहे हैं इसमें यल है, डबल जे के बाद यल है, तो इसमें भी हम यल चेक रखकर देखते हैं कौन सा श्रृंखला करता है। अब इसमें देख रहे हैं 3 के बाद जो है 1 जे है और सभी में 2 जे मिल रहे हैं। तो इसमें भी जो 1 जे की कमी है, तो 1 जे की कमी है, तो इसको हमने रख लिया। बाकी उसके बाद जे के बाद यल है, तो हमें श्रृंखला पूर्ण हो गई। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ये देख रहे हैं मैच कर रहा है, तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं मैच कर रहा तो फिर आगे चेक कर रहे हैं कौन सा इसमें रूल फॉलो कर रहा है। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, के एल जे ऑप्शन में अगर मैच कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन ए सही हुआ। ये आपके देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के 2022 का हम अर्थात हाल ही में जो एग्जाम हुआ था रेलवे का, उसी का प्रश्न है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके रेलवे में बनते हैं, तो इसको हल करने का यही तरीका है। दिया गया है आगे, नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार से संबंधित संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन करना है। आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, विशेषण, क्रिया, संज्ञा और वाक्य। अर्थात क्या देख रहे हैं, ये हिंदी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। आप देखने में समझ आ रहा है, तो उसमें क्या देखने में समझ आ रहा है, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा था, तो वाक्य पढ़ा होगा, तो वाक्य में पढ़ाया गया होगा कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य जो होते हैं कितने होते हैं, वाक्य जो प्रकार इसमें देख रहे हैं, वाक्य प्रकार ये भी है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस प्रकार टाइप के आपने पढ़ा होगा। तो देख रहे हैं 3 ये विशेषण भी वाक्य का प्रकार है, क्रिया भी वाक्य का प्रकार है, और संज्ञा भी जो है वाक्य का प्रकार है। तो तीनों प्रकार हैं अर्थात जो है, और इसमें दिया गया चौथा वाला जो वाक्य दिया गया है। तो 3 जो समान हो गए, बाकी जो चौथा जो दिख रहा है असमान है। हमें असमान को ही ढूंढना था, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। अब इसको देख रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है मिरर इमेज तथा वाटर इमेज दिया गया है। क्या दिया गया है, यल है और यल का वाटर इमेज दिया गया है, एम है एम का वाटर इमेज दिया रहा है, और यू है यू का वाटर इमेज दिया गया है। जबकि देख रहे हैं क्या है इसमें वाले भी का जो है वाटर इमेज दिया गया है, लेकिन यही आपका गलत है। आपको क्या करना है, विषम को चुनना है। तो इन तीनों में जो है तीनों का वाटर इमेज समान है, चौथे वाला ये भी का जो है असमान है, तो हमारा ये वाला डी ऑप्शन सही होगा। तो डी का ऑप्शन जो है डी ही सही है, ये हमारा डी ऑप्शन सही हुआ।
अब ये देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप देखने के बाद कंफ्यूज होंगे इसमें करना क्या है हमें। क्या सभी तो समान दिख रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज में दिख रहा है, और इसमें देखना है कि इस समूह उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। अब देख रहे हैं क्या आ रहा है, ए एफ जेड डी सभी चारों जो हैं ये अल्फाबेट की सीरीज हैं। तो उसमें हम ढूंढे क्या, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें जो तरीका क्या है आप समझेंगे। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है इसमें। अगर हम आपने पढ़ा होगा लाइनों की संख्या क्या हो रहा है इसमें। अगर देखें ए के बनाने में 3 लाइनें प्रयोग होती हैं, 1 2 3। और उसी प्रकार देख रहे हैं एफ को भी बनाने में 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है, 1 2 3। और जेड को बनाने में भी 3 लाइनों का प्रयोग होता है, 1 2 3। इन तीनों में 3 लाइनों का प्रयोग हो रहा है बनाने में। जबकि जो ए को लिखने में 1 2 3 4 लाइनों का प्रयोग होता है। तो हमें जो है क्या असंगत था विषम चुनना है। बाकी तीनों ये जो तीन है ए एफ जेड तीनों जो है 3 लाइनों से बन रहे हैं, और जो है या ई 4 लाइनों से बन रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा विषम है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में 4 दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए सही है, यही हमारा। और ये भी जो है एलपी के अपने टेक्नीशियन के प्रश्न है, 2018 के प्रश्न में पूछा गया था। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। आप हर टाइप के प्रश्न देखे रहें, और हर टाइप प्रश्न जब देखे रहेंगे तो आपको जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा सोचने का समय रहेगा नहीं। अब एग्जाम जो है प्रश्न देखते ही आप उसको क्लिक कर देंगे। अब इसमें देख रहे हैं क्या दिया गया है कि यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं, तो वह समूह कौन सा होगा, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। तो उसमें क्या दिया गया है, 9 फिगर दिए गए हैं, और 9 फिगर में से चुनना है जो है कि उन जो है आकृतियां बने हैं समान आकृति बन रहे हैं उस तरीके से जो है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, अगर आप ऐसे ढूंढते रह जाएंगे तो आप समय लग जाएगा। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, कौन सा ऑप्शन बेटर जो है फॉलो करता है। तो हम पहले ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें देख रहे हैं 1 5 8। 1 5 8 में देख रहे हैं कि ये जो आकृति बन रही है सही बन रही है, तीनों समान आकृति बन रही है नहीं देख रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं आयत है, आयत के अंदर आयत एक वाला। इसमें देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और 8 वाले में देख रहे हैं त्रिभुज के अंदर जो है वृत्त दिया गया है, जो है इसे असमान आकृति है। तो इसको हम ये भिन्न हो रहा है, तो इसको हम ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। प्रश्न में हमें ऐसे आकृति को ढूंढना है जो तीनों आकृति समान रूप से फॉलो कर रही हो। अब आगे देखते हैं। इसमें देख रहा है 1 5 7। 1 और 5 हमने देख लिया है, 7 देखते हैं। 1 5 7 जो है देख रहे हैं ये आयत से आयत बन रहा है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, और जो है चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये हमारा जो है 1 5 7 फॉलो कर रहा है। अब आगे चेक करते हैं 2 4 9 को। 2 4 9 में देख रहे हैं एक सर्कल है, सर्कल के अंदर तो अगर अन्य त्रिभुज अर्थात जो है तीसरी त्रिभुज बना गया है। फिर आगे देखते हैं 4 में देख रहे हैं चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज वर्ग बनाया गया, वृत्त बनाया गया है। और 9 में क्या बनाया है, देख रहे हैं 9 वाले में चतुर्भुज के अर्थात वर्ग के अंदर वर्ग बनाया गया है। तो हमें देखना है क्या है, इस तरह के देखना है कि जो है बाहर वाला आकृति जो है कोई दूसरा रहेगा, और अंदर वाली आकृति दूसरा रहेगा। जबकि 9 वाले में देख रहे हैं आकृति समान है, तो इस तरीके से हमारा ये भिन्न हो गया। तो भिन्न हो गया तो इसको भी हम गलत कर देंगे। अब देख रहे हैं 1 5 7 आपका समान था, और 2 6 8 हमें देखना है। 2 6 8 देखते हैं कौन से हमें, 2 में ये है, 6 वाले में देख रहे हैं ये 6 जो है भिन्न दिख रहा है, गोला। 2 वाले में है, 2 में जो है वृत्त के अंदर त्रिभुज है, जो है असमान जो है चित्र दिया गया है। जबकि 6 वाले में समान आकृति दिया गया है। तो समान आकृति दिया गया है तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत हुए, तो चौथा ऑप्शन जो बचा वही अब चेक करते हैं। 1 5 7 आपको फॉलो कर रहा था। 2 4 8 देखते हैं। 2 4 और 8 देख रहे हैं, तीनों फॉलो कर रहे हैं। 2 4 और 8 दिख रहे हैं फॉलो कर रहा है, अर्थात जो बाहर का आकृति कुछ और है और अंदर का आकृति कुछ और है। ये जो है 2 4 8 भी फॉलो कर रहा है। 3 6 9 देख रहे हैं, 3 6 9 जो है तीनों फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा समान आकृति है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन ही सही होगा। बढ़ते हैं आगे। इसमें दिया गया है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें दिया गया है एक श्रृंखला दिया गया है, श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह दिया गया है, प्रश्न चिन्ह स्थान पर कौन सा आएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है, 5 6 10 12 इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों क्या देखते हैं, अगर संख्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो उसमें गुणा वाला संक्रिया चलती है। और इसमें देख रहे हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। तो इसमें देख रहे हैं क्या देख रहे हैं,
एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 5 है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, अर्थात हम ये देख रहे हैं एकांतर जो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, इनका एकांतर देख रहे हैं, इनका जो है अंतर समान हो रहा है, अर्थात 5 की जो है बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें दो संक्रियाएं चल रही हैं, देख रहे हैं क्या, 6, 6 के बाद देख रहे हैं 12, और 12 के बाद क्या होना चाहिए उसको देखते हैं, जब 6 के बाद 12 था जो है 6 का अंतर चल रहा है, एक चल रहा है +5 का और एक चल रहा है +6 का, देख रहे हैं 6 6 12, तो 12 6 क्या होगा 18, 18 6 24, तो अर्थात क्या होगा यहाँ प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या होगा आपका 18 होगा, जो ऑप्शन नंबर पहला ही सत्य है। बढ़ते हैं आगे, दिया गया है इसमें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्लस चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अब इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, 1, 27, 125 और 343, देखने के बाद आप तुरंत पकड़ लिए होंगे कौन सा इसमें संख्या चल रही है। क्या होगा आपको पता होगा, अगर 1 का घन करें तो क्या होगा, 1 का घन 1 ही हो रहा है, 3 का अगर घन करें तो 3 का घन क्या होगा 27, 5 1 का घन है ये, 3 का घन है ये, 5 का घन है ये, और ये 7 का घन है, अर्थात क्या है विषम संख्याओं का जो है घन चल रहा है, तो विषम संख्या का घन चल रहा है तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 7 के बाद 9, 9 का हमें घन कौन सा क्या होता है, 9 9 81, 9 या 729, तो अगली संख्या में क्या प्राप्त होगी 729, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत ही ये सरल प्रश्न था। अब देख रहे हैं ये भी प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें संक्रिया दिया गया है और संक्रिया में क्या ढूंढना है कि ये श्रृंखला में आपको कुछ रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान को ढूंढना भरना है, कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हमने क्या पहले बताया कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो बड़ी वाली संख्या जो है, बड़ी वाला जो लाइन है श्रृंखला है, उसको देखते हैं क्या उसमें कॉमन दिख रहा है। उसमें देख रहे हैं OLD BOLD, अब क्या देख रहे हैं, एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, क्या दिख रहे हैं, OLD यहाँ भी है, OLD यहाँ भी है, और OL यहाँ है, तो जो है D देख रहे हैं OLD जो है लगातार कॉमन चल रहा है, जब D कॉमन चल रहा है तो यहाँ में हम D इसको रख सकते हैं, D को यहाँ रख सकते हैं। अब देख रहे हैं OLD और OLD के पल देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी DO है और OLD बन रहा है, तो यहाँ भी हम L रख सकते हैं, क्योंकि सभी संख्याओं में ये हमारा समान दिख रहा है, तो OLD यहाँ बन गया, OLD यहाँ बन गया, और OLD बनने के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, OLD बनने के बाद देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ D है, D के बाद देख रहे हैं यहाँ OLD के बाद यहाँ B बच रहा है, B बच रहा है, और पहले हमें क्या है D है, और अगर D के बाद क्या ले लें, अगर D और B है तो D के पहले क्या होगा, D के बाद क्या हो सकता है, यहाँ C हो सकता है, क्योंकि अगला हमें दिख रहा है कि यहाँ B प्राप्त हो रहा है, तो D के बाद हमें यहाँ B C को रख सकते हैं।